दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चिराग है दोस्तों, अब वो आकर बात कर रहा होता है पुष्पा से और साथ ही कहता है कि प्रार्थना तू आईपीएस बन गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दादागिरी दिखाएगी। पहले क्या तेरा बाप यहाँ पर चंदा नहीं देता जो आज इतनी ज्यादा हमसे जिद कर रहा है। तो दोस्तों साथ ही प्रार्थना कहती है कि चिराग तू यहाँ पर चंदा लेकर क्या ही करता है। तो दोस्तों साथ ही चिराग गुस्से में आ जाता है और कहता है कि जो तुम लोगों के लिए मैंने इतने ज्यादा काम किए हैं, तुम लोग तो सारे एहसान फरामोश हो और सारे काम को भुला देते हो, लेकिन इस पर अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। प्रार्थना तूने पहले भी मुझे एक दफा अरेस्ट किया था और बिल्कुल ही यहाँ पर बेकार केस में, जहां पर मैं बिल्कुल बेगुनाह साबित भी हुआ था। इस मर्तबा तू फिर मुझे धमकी दे रही है कि तू मुझे अरेस्ट कर लेगी। ऐसा थोड़ी होता है, तू बकवास बंद कर। दोस्तों अब जब यहाँ पर चिराग इतनी बड़ी बात प्रार्थना को कर देने वाला है तो प्रार्थना कहती है कि चिराग मुझे एक बात बता कि तू चंदा लेकर यहाँ पर गरीबों के लिए क्या ही करता है। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत काम करवा देता है, बाकी पैसे का तुम लोग यहाँ पर कैरम बोर्ड खेल लेते हो और जुआ वगैरह खेल लेते हो जो कि बिल्कुल इलीगल है और यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा घटिया हरकत है। दोस्तों जब प्रार्थना ये बात करती है तो पुष्पा अब अपने बेटे की साइड लेने के लिए बोल पड़ने वाली है और कहती है कि प्रार्थना वैसे मेरा बेटा चिराग बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम दोनों की तो आपस में ही नहीं बन रही और तुमने तो पहले यहाँ पर मेरे ही बेटे को यहाँ पर जानबूझकर अरेस्ट करवा दिया था और सबके सामने रोप जमाया था कि तुम एक बहुत ही ज्यादा दयालु यहाँ पर आईपीएस बनी हो, लेकिन तुम्हें इतना नहीं पता कि ये तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। अब दोस्तों यहाँ पर जो चिराग है वो कहता है कि माँ जरा खामोश रहो, अगर आप लोगों ने चंदा नहीं देना तो ना दो, लेकिन फिर मेरे दोस्तों से और मुझसे कोई अच्छे काम की उम्मीद मत रखना। कहीं ये ना हो कि बाद में तुम लोगों को कोई काम पड़े और बाद में तुम लोग हमें कह देते हो कि इधर आओ यार ये काम करो, बाद में मैं कोई काम नहीं करूंगा। और हाँ रही बात, अगर सारे चोल वाले चंदा दे रहे हैं और तेरा बाप नहीं दे रहा तो इसमें तेरे बाप की गलती है, जिसका हट जाना सारे चोल वालों को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों जब चिराग ये बात करता है तो प्रार्थना दिल ही दिल में थोड़ा शर्मिंदा तो होती है, लेकिन दोस्तों वैसे अगर एक बात यहाँ पर हकीकत की जाए तो जो चिराग है ना वो सच में यहाँ पर सारे चंदे के पैसे वगैरह ले लेता है और उनके यहाँ पर जाकर कैरम बोर्ड वगैरह खेल लेता है और साथ ही जुए में हार जाता है। लेकिन उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि चोलवासियों के लिए उसको यहाँ पर अच्छे से काम करना चाहिए। अब दोस्तों बखुदरा सेठ कहता है जा चिराग जो मर्जी कर ले, मैं तुझे चंदा नहीं दूंगा और यहाँ से अपनी तशरीफ उठा और यहाँ से दफा हो जा। अब दोस्तों यहाँ पर जाकर चिराग कहता है कि मम्मी फारिग करवाओ, हमें इनके मुंह ही नहीं लगना। तो दोस्तों बखुदरा भी कहता है अरे हमें भी तुम लोगों के मुंह लगने का कोई शौक नहीं है, तुम लोग तो है ही बदतमीज लोग, मैं तुम लोगों के मुंह क्यों ही लगूंगा। दोस्तों जब बखुदरा सेठ ये बात करता है तो पुष्पा भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहती, तुम लोग जानबूझकर मेरे बेटे को झूठा साबित करते हो। आईपीएस का तेरी बेटी बन गई तो तू तो ज्यादा ही हवा में उड़ता है आजकल बखुदरा, इसलिए मैं तुझे कह रही हूँ कि अपनी औकात में रह, जाओ अपने घर जाओ, मुझे यहाँ पर तुम लोगों से मिलना ही नहीं है। दोस्तों अब चिराग और पुष्पा अपने कमरे में चले जाने वाले हैं और साथ ही साथ जो बखुदरा और सुशीला है वो यहाँ पर प्रार्थना को लेकर अपने कमरे में चले जाने वाले हैं। वैसे दोस्तों ये बात तो मानना पड़ेगा कि प्रार्थना जबकि आईपीएस बनी है ना, ये बखुदरा कुछ ज्यादा ही दादागिरी कर रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार पहले क्या मसला बना था जो कि यहाँ पर चिराग को यहाँ पर अरेस्ट करवा लिया गया था प्रार्थना की वजह से, तो वो कहानी भी अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब दोस्तों जब पुष्पा यहाँ पर चिराग को लेकर अपने कमरे में आती है तो चिराग कहता है कि माँ ये तो बहुत ही ज्यादा ज्यादती की बात है, देखो मैं तो बस चंदा लेने आया था और वो तो मेरे साथ लड़ना ही शुरू हो गए, खाली लड़े नहीं बल्कि मुझे धमकी भी दे रहे थे कि अरेस्ट करवा दूंगा। माँ ऐसे थोड़ी होता है, आपको याद होगा कि पहले भी प्रार्थना ने मुझे अरेस्ट करवाया था जो कि एक बहुत ही ज्यादा घटिया हरकत है। अब दोस्तों जब चिराग यहाँ पर वापस कमरे में आ रहा था ना तो वह बखुदरा सेठ को कहता है अगर तूने मुझे यहाँ पर चंदा नहीं देना तो ये ले मेरी तरफ से चंदा ले ले, क्योंकि मैं तेरे जैसा भगोड़ा नहीं हूँ। अब दोस्तों जब बखुदरा सेठ वो चंदा पकड़कर जोर से जमीन पे फेंक देने वाला है और जो प्रार्थना है वो पैसे उठाकर चोल के किसी गरीब बंदे को दे देती है और कहती है कि आप तो सुकून से रहिए, कम से कम हमें इनकी लड़ाई तो चलती ही रहेगी। अब दोस्तों ये काम तो काफी ज्यादा बढ़िया किया है प्रार्थना ने कि कम से कम चलो किसी के तो पैसे काम आए। अब दोस्तों आपको मैं वो कहानी बताता हूँ कि आखिरकार किस तरह यहाँ पर अरेस्ट करवाया था चिराग को यहाँ पर प्रार्थना ने। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ यूं था कि चोल के अंदर जो सब्जी बेचने वाला है ना वो यहाँ पर पुष्पा जी से जब पुष्पा सब्जी लेने जाती हैं तो वो कहता है कि पुष्पा जी आजकल मालिक मकान के कड़ाए बहुत ही यहाँ पर नखरे बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे हैं, वो मुझे बार बार धमकी देते हैं कि अगर तूने मेरी बात ना मानी तो मैं तुझे यहाँ पर चोल से निकाल दूंगा। तो दोस्तों पुष्पा वैसे ही एक जनरल बात करती है कि ये कैसी बात हो गई, ये मालिक मकान तो आजकल बहुत ही ज्यादा सर पे चढ़ के नाचने लगे हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि जैसे उनका दिल करेगा और वो हम लोगों को यहाँ पर चोल से निकाल देंगे, इतनी किसी की जुर्रत और औकात भी नहीं है। तो दोस्तों साथ ही पीछे से बखुदरा सेठ ये सारी बातें सुन लेने वाला है और कहता है कि पुष्पा ये तू क्या बात कर रही है।
तू ये बात को घुमा फिरा कर हमें बात लगाना चाह रही है क्योंकि मैंने ही सब्जी वाले को यहाँ पर किराए पे रखा हुआ है और वैसे भी इसको तो मेरा आभारी होना चाहिए कि मैंने इसको किराए पर रखा हुआ है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है अबे तू बीच में क्यों बोल रहा है, मैंने तो वैसे जनरल बात की है, मैंने तो तुझे कोई बात ही नहीं लगाई। तो दोस्तों बखूदरा सेठ अब लड़ना शुरू हो जाने वाला है पुष्पा से कि नहीं नहीं तूने हमारे साथ बदतमीजी की है और तेरा बेटा भी ऐसा ही करता है, पूरे चोलवासियों के साथ बदतमीजी करता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात काफी ज्यादा बढ़ जाने वाली है और अंदर से चिराग भी आ जाता है और बाद में यहाँ पर गर्मा गर्मी आ जाती है। अब दोस्तों बखूदरा और यहाँ पर जो चिराग है उनकी आपस में अच्छी खासी मुंहमारी हो जाती है और बखूदरा कहता है तू तो वैसे भी सबको तंग करता है, तो ये तो अरेस्ट करवा दूंगा अपनी बेटी के हाथों। तो दोस्तों तब यहाँ पर बखूदरा जेठ ने यहाँ पर चिराग के ऊपर झूठा केस बनवा दिया था। तो पुष्पा कहती है किस तरह झूठा केस बनवाएगा जब मेरे बेटे ने कुछ किया ही नहीं है। तो दोस्तों बखूदरा कहता है चल मैं मान लेता हूँ कुछ नहीं किया, कम से कम इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में तो अंदर जाएगा ना। अब दोस्तों जब बखूदरा से तब बात कर रहा था कि इसी टाइम यहाँ पर प्रार्थना आईपीएस आ जाने वाली है और वो आकर अपनी गाड़ी से उतरती है तो सबके यहाँ पर रंग उड़ जाने वाले हैं और प्रार्थना आगे बढ़ती है और आकर सीधा यहाँ पर हथकड़ी निकाल कर कहती है कि लो चिराग तुम्हारे लिए तोहफा आया है, लोगों के साथ ज्यादती करते हो, आज मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूंगी। दोस्तों ये हुआ था सारा मामला कि किस तरह पीछे पहले यहाँ पर प्रार्थना ने चिराग को जानबूझकर अरेस्ट कर लिया गया और वो भी अपने बाप के पीछे लग के। हालांकि प्रार्थना की हरकत करने वाली तो नहीं है लेकिन फिर भी अब यहाँ पर चिराग ये सारी बात पुष्पा से कर रहा होता है कि मम्मी देख लो तब भी मैं बिल्कुल खामोश रहा था सिर्फ आपकी वजह से कि कहीं आपकी इज्जत में फर्क ना आए, लेकिन इन बेगैरतों को तो यहाँ पर पता ही नहीं चलता ये मेरी पत्नी थी, कितनी ज्यादा अच्छी हुआ करती थी, लेकिन आज यही पत्नी है जो कि मुझे बातें सुना रही है। दूसरी तरफ दोस्तों अब बखूदरा सेठ भी अपने घर में जाकर कहने वाला है कि ये जो चिराग है ना इसकी आहिस्ता आहिस्ता हवा काफी ज्यादा बढ़ती ही जा रही है, हमें इसकी हवा टाइट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों सुशीला कहती है अबे नहीं यार ऐसा कोई बात नहीं है, चिराग ने तो कुछ किया भी नहीं था, तब तो उसके ऊपर झूठा केस पड़ा था। और प्रार्थना भी कहती है कि जी पापा वो बिल्कुल बेगुनाह साबित हुआ है और उसने कुछ किया नहीं था इसलिए हम उसको दोषी नहीं ठहरा सकते। तो दोस्तों बखूदरा कहता है ये प्रार्थना तू आईपीएस आना, तू अपने बाप की बात सुन, ये नहीं कि कानून। तो दोस्तों प्रार्थना कहते हैं नहीं पापा मैं आपसे माजरत करती हूँ लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन दोस्तों वैसे ये घटिया हरकत थी बखूदरा की कि उसने जानबूझकर झूठा केस किया और प्रार्थना के ने यहाँ पर यह समझा कि शायद मेरे बाबा ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब कोर्ट में बात चली थी तो साफ साफ पता चल गया था कि जो चिराग है वो किसी के साथ ज्यादती नहीं करता। अब दोस्तों बखूदरा सेठ कहता है कि मैं तो यही कहूंगा प्रार्थना तो इससे डाइवोर्स ले ले, वैसे भी तू अब आईपीएस बन गई है और तुझे 100 अच्छे रिश्ते आ जाएंगे और वैसे भी अभी कौन सी तेरी कोई औलाद हुई है, किसी और से शादी कर ले। दोस्तों जब बखूदरा सेठ प्रार्थना को ये बात करता है ना तो प्रार्थना कहती है नहीं पापा मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगी, ये आप अपने से ही मिलकर बात बना रहे हैं। तो दोस्तों साथ ही सुशीला कहती है हाँ वैसे प्रार्थना बेटा क्या तो तुम्हारे पापा ठीक रहे हैं, वैसे तुम ऐसा कर भी सकते हो। तो दोस्तों प्रार्थना कहती है नहीं मम्मा मैं ऐसा कहीं नहीं करूंगी, बस ये है कि अगर हमारी नहीं बनती वो अलग रहे मैं अलग रहूंगी, वैसे भी मुझे इतनी यहाँ पर टाइम कहाँ पर है कि मैं घर आऊँ उसके साथ रहूँ, क्योंकि अब तो मैं आईपीएस बन चुकी हूँ और मुझे घर में यहाँ पर अपने एरिया के 100 काम होते हैं। वेल दोस्तों अब आने वाले एपिसोड्स में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट्स आने वाली हैं जो कि देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मजीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।